हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। कैसे हो सभी? मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद हो सभी बढ़िया, अच्छे, मस्त, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी बढ़िया होंगे, बढ़िया शानदार तरीके से बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। अरे सर, हम तो अभी तक तैयारी नहीं कर रहे, तो दोस्त फिर पीछे रह जाओगे। अब लग जाओ तैयारी पे, ठीक है? जमाना बहुत तेज से चल रहा है। सर तैयारी तो करें, लेकिन मन में सबसे बड़ा डाउट है। कोई कह रहा है इस बार बीएसटीसी नहीं होगी, कोई कह रहा होगी। नई शिक्षा नीति सर इस साल बहुत ज्यादा क्या चर्चा में, क्या है नई शिक्षा नीति? ये पड़ी अपने पास पूरी नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। ये आप सभी को पता है, धीरे धीरे फेज 1 फेज, हालांकि लागू तो हो चुकी। फेज 1 फेज है वो क्या है, कार्य भी, इस पे क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है। तो आपकी बीएसटीसी के लिए इसके अंदर क्या बात की गई है उसकी बात करेंगे। क्या 2025 में बीएसटीसी होगी, ऑफिशियली बात करेंगे भाई अपन तो है। बुरा लगे या अच्छा लगे, जो चीज है उसकी क्या करेंगे, बात करेंगे। क्या उसके बाद मान्यता रहेगी, नहीं रहेगी, क्या कुछ होगा, सारी बात करेंगे। तो ये मित्रों एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बनाई थी। इसका नाम अभी भारत सरकार ने बदल के क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट है, स्कूली शिक्षा के वगैरह ऐसे मतलब अध्याय है, अध्याय भाग है 4। तो उसके बाद अलग अलग 27 के आसपास अध्याय है, ठीक है? उसमें स्कूली शिक्षा की बात की जा रही है। स्कूली शिक्षा में 5वां पार्ट है वो शिक्षक का है कि भाई शिक्षक बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। सर बीएड करनी पड़ती है, बीएसटीसी करनी पड़ती है, अभी देखते हैं, ठीक है? तो हम बात करते हैं सीधी शिक्षक की। ये पूरी आपकी शिक्षा नीति है, 1 बाय 1 इसमें सारी बातें वो बढ़िया अच्छे प्रकार से लिखी हुई है कि 2040 तक भारत में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो किसी से भी पीछे नहीं हो, सबसे आगे रहना। उल्टे घूम जाएंगे, ऐसे खड़े होंगे सबसे पीछे होंगे, ऐसे घूम जाएंगे सर सबसे आगे हो जाएंगे, और तो क्या करें। बाकी जिस स्तर से लागू हो रही है, काम धीरे धीरे चल रहा है, उस स्तर से तो भाई क्या है, 40 तक कहोगे कि 50 तक का टारगेट कर लिया आपने। तो चलिएगा बात करेंगे 1 बाय 1, हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। और यहाँ पे ये आपका मित्रों यहाँ से क्या है, 5वां पार्ट आता है शिक्षकों के बारे में, ठीक है? यहां से शिक्षकों के बारे में स्टार्ट होता है कि शिक्षकों के लिए क्या कुछ प्रावधान होंगे। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे मित्रों शिक्षकों की योग्यता, मानसिक वगैरह, इनके आधार पर बात की जा रही है। विशेष शिक्षकों की भी इसके अंदर बात की गई है, स्पेशल बीएसटीसी वालों के लिए भी काम फायदेमंद है। और यहाँ पे शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण, इसका 5.23 के अंदर अपनी बात की गई। मैं इसको बड़ा करूंगा, चिंता मत करो आप। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि अपने लिए क्या है सर, बीएसटीसी वाले की कुछ बात है क्या? तो बीएसटीसी का यहाँ नामो निशान नहीं है। ये कह रहे वैसा होती क्या बीएसटीसी, ये तो बताओ। अरे सर ऐसा हो गया क्या? भाई हो तो गया है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, आगे होगा, ये ध्यान रखना। वर्ष 2030 तक, कब तक, सारी बातें एक एक पॉइंट याद रखना। मैं ओनली प्रूफ के साथ नई शिक्षा नीति उसके तहत ही बात कर रहा हूं। शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता, न्यूनतम का मतलब कम से कम इतना शिक्षक पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो होगी 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री। लो साहब 2030 तक हम ये लागू कर लेंगे। 2030 तक ये लागू हो जाएगा कि अगर आपको मास्टर बनना है तो आपके पास कम से कम क्वालिफिकेशन, ज्यादा तो जितना है एमए कर रखी तो भाई साहब अच्छा पढ़ा पाओगे बच्चों को, मजा आ गया हमें तो, लेकिन कम से कम आपके पास 4 साल का क्या होना चाहिए, बीएड। बीएड कितने साल वाली? 4 साल की बीएड एकीकृत डिग्री होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड कोर्स। मतलब अभी आप 12वीं के बाद 4 साल वाला कोर्स करते हैं ना, बीए बीएड बीएससी बीएड, ये वाला कोर्स है तो आप मास्टर बन पाएंगे। तो सर फिर जिन्होंने कर दिया उनका क्या होगा? क्या 2030 हम बीएसटीसी कर रहे हैं, फिर हमारा क्या फ्यूचर होगा? तो सारी बातें करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है? इसको समझना है अपने को ध्यान से कि वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी, जिसके विस्तृत ज्ञान सामग्री और अध्यापन सामग्री से शिक्षण कराया जाएगा। इसमें स्थानीय स्कूलों के छात्र शिक्षण के रूप में व्यवहारिक अभ्यास प्रशिक्षण भी शामिल होगा। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री प्रदान करने वाली इन्हीं बहुविषयक संस्थानों के द्वारा ही 2 वर्षीय बीएड डिग्री कार्यक्रम भी प्रदान किए जाएंगे। मतलब सर एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब मास्टर बनना है तो 4 साल की बीएड चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं ये कॉलेज है जो 4 साल वाली बीएड कराएगी, ये आपको 2 साल वाली बीएड भी कराएगी। ये सर क्या हो गया फिर? चलो अभी और रुको, मैंने कहा आप समझने का विषय ये, और ये केवल उनके लिए ही आवश्यक होगा जो पहले से ही अन्य विशेष विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके। अच्छा सर, हाँ, मतलब बात यहां तक ये समझो, मैंने मान लो कि ये 2030 में लागू होता है, 2031 के अंदर कह दिया, 2030 के अंदर नोटिफिकेशन निकाल के कह दिया कि भाई साहब अब तुम्हें अगर मास्टर बनना है तो 2 साल वाली बीएड में एडमिशन मत लेना, वरना हम नहीं बढ़ाएंगे। अब तुम 12वीं करने के बाद सीधी 4 साल की बीएड करो, कॉलेज और बीएड साथ में। तो सर फिर जिन्होंने, अब मैं मान लो उस समय फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ, मैं बीए फर्स्ट ईयर कर रहा हूं, मेरा क्या होगा? तो मैंने तो पहले से एडमिशन ले लिया, मेरे पास स्नातक तो है, लेकिन मैं अब बीएड 3 साल की मैंने कॉलेज कर ली, फिर मैं 4 साल की बीएड दोबारा थोड़ी करूंगा, फिर तो मेरी 7 साल में बीएड होगी। तो उन्होंने कहा आपके लिए 2030 के बाद तो आपको सीधा 4 साल वाले कोर्स में एडमिशन लेना है, दूसरे वाले कोर्स में एडमिशन लेना ही नहीं है। लेकिन जैसे मान लो कि मैं आज कॉलेज कर लूं, बीएससी करके मैंने छोड़ दी, बीएड की नहीं, और 2030 में मेरे जैसे कि नहीं सर अब तो मास्टर बनेंगे, बीएड करते हैं,
तो मैं 4 साल की बीएड थोड़ी करूंगा भाई, मैंने तो बीएड बीएससी तो बहुत पहले कर रखी है, आपका उस समय तो प्रावधान लागू ही नहीं हुआ था, तो मुझे तो 2 साल की बीएड कराई जाएगी। ठीक है, ऐसा हो गया कि कोई बच्चा ये 2030 में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है बीए के अंदर, कोई सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, कोई फाइनल ईयर में पढ़ रहा है, तो वो वापस थोड़ी करेंगे, उनके लिए 2 साल का होगा। आज समझ में आई? पहली बात तो ये बीएड की वीएसटीसी की भी बात करेंगे, ये बात समझ में आई कि सर ये बिल्कुल सत्य बात है कि 2030 के बाद आपको 4 साल की बीएड होगी और वही करनी पड़ेगी, मास्टर बनना है तो। लेकिन ऐसे जिन्होंने पहले से बीए कर ली है, बीएससी कर ली, पहले से कॉलेज कर ली है या बीएड के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो वो फिर 4 साल की और करे तो टाइम लंबा हो जाएगा, तो उनके लिए व्यवस्था की जाएगी, नयों के लिए नहीं, नए बच्चे होंगे उनके लिए नहीं 2030 के बाद। लेकिन जो पुराने से इसके अंदर है उनके लिए व्यवस्था की जाएगी, उनको 2 साल की बीएड की डिग्री दी जाएगी और उससे वो शिक्षक बन सकेंगे, उससे वो शिक्षक भी बन सकेंगे, कोई वो बंद नहीं होगी। तो एक बात समझ में आ गई होगी कि 2023 के बाद तो 4 साल वाली होगी। लेकिन अभी जिन्होंने बीएड कर रही है इनकी आजीवन वैलिड है। आपने अभी बीएड कर ली 2 साल वाली, नो टेंशन, झकास। जब तक मास्टरों की भर्ती होगी आपको सबसे पहले बुलाया जाएगा, गाओ साहब आप भी एग्जाम देके जाओ, आपकी बीएड की मान्यता रद्द नहीं होगी। नए बच्चों को बीएड कराई जाएगी क्या? तो 2030 के बाद एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, कहा जाएगा कि जो पीछे रह गए उनको हम 2 साल की बीएड कराएंगे। अब नए बच्चों को अब से आपके, मैं बीए फर्स्ट ईयर में एग्जाम्पल ले रहा हूं, मुझे 5 साल के बाद बीएड कराना, वो उन्होंने कहा नहीं कराएंगे। अब तुम बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लो ही मत, अब तुम क्या करो, मास्टर बनना है तो इंटीग्रेटेड कोर्स ही करो, ये नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। इसका मतलब सर क्या है, डिग्री की बात हुई, डिप्लोमे की तो बात कर ही नहीं रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन बीएड कार्यक्रमों को 1 वर्षीय बीएड के कार्यक्रम के रूप में भी समुचित रूप से विकसित किया जा सकता है। ये करेगा साहब आपने कॉलेज कर ली, 3 साल की कॉलेज की है, और फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि बीएड आपकी 1 साल की करते हैं, 3 साल की कॉलेज की, उसके बाद आप 1 साल की बीएड करते हो तो भी आप शिक्षक बनने के लिए पात्र हो, ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है, यह केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक डिग्री या विशिष्टता में परास्नातक डिग्री प्राप्त की हो, उस विषय में विषय शिक्षक बनना चाहता, तो ये वापस उनके लिए है। कुल मिलाकर एमए वाला सिस्टम हो गया कि आपने 4 वर्ष की बीएड कर ली, उसके बाद 1 साल का और कुछ ऐसा करके थोड़ा आप अपर लेवल पे जा सकते हैं। इस प्रकार की सभी बीएड डिग्रियां केवल 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम बीएड उपलब्ध कराने वाले मान्यता प्राप्त बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा ही प्राप्त की जाएगी। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले, ये हो गया सर, हो गया मतलब कुल मिलाकर सर यहाँ पे बात क्या हुई, डिप्लोमे की ये बात ही नहीं करे। ये करे साहब 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री होनी चाहिए तो ही आप मास्टर बन पाओगे, वरना नहीं बन पाओगे। इसका मतलब सर आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि जो आपकी बीएसटीसी है, यहां जिसे आप क्या कहते हैं, डीएलएड कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, डीएलएड कहते हैं, ये लास्ट होगी 2030 तक। 2031 में आपको नहीं मिलेगा कि अरे बीएसटीसी के फॉर्म आ गए, कोर्स ले लो पढ़ो। नहीं साहब, क्या बीएसटीसी होती है, क्या बीएसटीसी किसी को पता नहीं होगा। ठीक है, 2030 तक आप बीएसटीसी कर सकते हैं। 2030 तक ऐसे ही बीएसटीसी के पहले भी किया जा सकता है बंद, हो सकता भाई नई शिक्षा नीति लागू करनी है तो एकदम सारी लागू नहीं हुई, धीरे धीरे लागू करें। हो सकता 27 में नोटिफिकेशन निकाल के कह देगा अब हम बीएसटीसी नहीं कराएंगे, 4 वर्षीय बीएड करो मास्टर बनना है, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2030 तक तो लिखा हुआ है। 2030 के बाद 31 में तो बीएसटीसी नहीं होगी, 2031 में बीएसटीसी क्या है, बंद है। ठीक है, तो सब जिन्होंने कर ली पहले से उनकी मान्यता रहेगी, वो शिक्षक भर्ती परीक्षा दे दे। जो पहले से कर ली उनके लिए नियम लागू नहीं होते, नियम होते हैं आज के बाद लागू है। मैं कह दूं कि होमवर्क पूरे करके आना है तो कल तुम होमवर्क अधूरे करके आ गए तो कोई बात नहीं है, तुम बढ़िया अच्छे होशियार बच्चे, लेकिन अब कह दिया कि कल होमवर्क पूरे होने चाहिए, कल आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए, नहीं तो मार पड़ेगी साहब। तो ये जो भी नियम लागू होते हैं, पहले आपने क्या कर लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर पहले बीएसटीसी कर लेते तो आपकी मान्यता रहेगी। ठीक है, आप मास्टर बनने के लिए सिर्फ 2 साल वाला काम करके भी मास्टर बन सकते हैं, और 2030 के बाद आपको 4 साल वाला काम करना पड़ेगा, वरना मास्टर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको, अब आप मेरे से पूछे कि सर बीएसटीसी इसका मतलब 2025 में होगी क्या? बिल्कुल 2025 में बीएसटीसी होगी सर। इसकी मान्यता 2030 तक ही रहेगी क्या? हम 2030 तक नौकरी लग गए तो हमारी ये बीएसटीसी काम आएगी, वरना कोई काम नहीं आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी मान्यता लाइफ टाइम रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी। क्या रहेगी? लाइफ टाइम रहेगी। ठीक है, जब तक आप जिंदा है, रीट का एग्जाम देने चाहे, ओवरेज नहीं हो रहे हैं, आप बीएसटीसी से एग्जाम दे सकेंगे, टीचर बन सकेंगे L1 के। ठीक है, ये 2030 के बाद हम कराएंगे नहीं, नए बच्चों को फिर बीएसटीसी नहीं कराएंगे, जो पहले से कर रहे हैं उनकी तो मान्यता रहेगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात अच्छे प्रकार से क्या है समझ में आ गई होगी। तो बढ़िया अच्छे प्रकार से इसको आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि भाई देखो, बंद तो हो सकती है, कभी भी हो सकती है, 25 में नहीं तो 26 में हो सकती है, 26 में नहीं तो 27 में हो सकती है, जितना जल्दी हो सके। अगर आपने ठान लिया कि सर मुझे तो बीएसटीसी करनी, विशेषकर मेरी बहनों से कहना चाहूंगा, जहां एक और आरक्षण की बात की जा रही है, वहां आपके लिए, अगर आप गृहिणी हैं, आप घर पे काम कर रहे हैं, आपकी शादी हो चुकी है, होने वाली है,
अब इनसे बाहर तो कुछ रहने का होगा नहीं, ठीक है। तो आपको बीएसटीसी जरूर से जरूर करनी है, और क्या है, यही आपके पास एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट रास्ता है शिक्षक बनने का। तो मैं कहूंगा कि भविष्य में क्या हो कोई नहीं जानता है, अभी आप बीएसटीसी 2025 की बढ़िया अच्छे प्रकार से तैयारी करो। हजारों बच्चे हमारे साथ जुड़ के बढ़िया अच्छे प्रकार से क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आज ही प्ले स्टोर से आपको आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपका बीएसटीसी 2025 का बैच है वो क्या है, स्टार्ट हो चुका है। इस बैच को बढ़िया अच्छे प्रकार से ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पे इस बार क्लासें नहीं लगाई जाएगी, अपने लेयर पार्सल पर मेरे द्वारा यूट्यूब पे कोई क्लासें नहीं लगाई जाएगी बीएसटीसी के लिए। जिनको यूट्यूब पे पढ़ना वो आरपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर क्लासें लगेगी, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इस बार थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है तो बीएसटीसी के लिए नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं सिर्फ ऐप के अंदर पढ़ाऊंगा। आरपी स्टडी ऐप है अपना, उसको आप डाउनलोड कर लो। हजारों सिलेक्शन है हमारे 2024 के अंदर, 23 के अंदर, 20 से लेके 24 तक 1 है, 1 नंबर रह रहे हैं। बढ़िया अच्छे प्रकार से सिलेक्शन आ रहे हैं और शानदार तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो कि पेमेंट दूसरों से कराना है या सर मैं क्या करूं कैसे करूं, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप बात करके क्या है पूछ सकते हैं कि भाई मुझे फोन पे नहीं है, कैसे कोर्स लूं, क्या करूं। कोर्स लो के पिछले 15 सालों तक के पेपर आपको इसमें फ्री मिलेंगे, टेस्ट बनाकर, ताकि पता चले कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बीएसटीसी में। और कंपटीशन बढ़ेगा भाई साहब। अब 400 नंबर से सिलेक्शन होना और 450 से होना, इसको तो भूल ही जाओ, क्योंकि एक तो 2030 तक ही बीएसटीसी कराएंगे, करनी है वो तो कर लो, बाद में नहीं कराएंगे, ठीक है। और क्या है, बाद में ये मौका ही आपके पास से चला जाएगा, तो कंपटीशन तो वैसे ही बढ़ेगा। और दूसरा, बच्चे आरपी स्टडी पे बढ़िया भरोसा करके जुड़ने लगे, अभी से पढ़ रहे हैं। बहुत से बच्चों ने 30 जून को जब उनको लगा 2024 वाली बीएसटीसी में मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, दूसरे दिन कोर्स ज्वाइन करके पढ़ लिया, मुझे 2025 में रहना, वो उन बच्चों का सैल्यूट है मेरा। कोई बात नहीं, आप भी पीछे मत रहिए, बीएसटीसी का फॉर्म निकलने के बाद सभी तैयारी करेंगे, आप अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए बढ़िया यहाँ जुड़ के, ठीक है। व्यवस्थित रूप से आपको पढ़ना है। बाकी और भी कोई सूचना होगी तो वो आपको बता दिया जाएगा। आप यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके क्या कीजिए, बेल वाला आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक सभी खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।